मुसलमान कोई मूली गाजर मूली नहीं है कि तुम्हारे मैंने तेज चाकू से कट जाएगा या डर जाएगा। कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके। बात समझिए, बगैर परमिशन के। मुर्गी भेजने के लिए भी एक प्रोसेस है लंबा चौड़ा। बोल देना आसान है, और किसी इंसान को तो आप भेज ही नहीं सकते जब तक कि उसकी इच्छा नहीं होगी। न ऊपर भेज सकते न पाकिस्तान भेज सकते हैं। मुसलमान क्यों मतलब प्यार करेगा हिंदू से? अरे भाई क्यों नहीं करेगा? एक साथ रहेगा, नेचुरल चीज है जो वो होगा। खाएगा नहीं एक होटल में, बैठेगा नहीं एक बस में, एक ट्रेन में सफर नहीं करेगा। तो हिंदू का ट्रेन अलग कर दो, मुसलमान का अलग कर दो। हिंदू का बस अलग कर दो, मुसलमान का अलग कर दो। हिंदू की मोटरसाइकिल अलग, एक मोटरसाइकिल को हरा रंग दो, रंग का तो मसला भी चल ही रहा पठान वाला, आप लोग को पता ही है। एक भगवा रंग का मोटरसाइकिल निकाल दो, लोग दूर से ही समझ जाइए हिंदू का। ट्रैफिक पुलिस भी अलग कर दो, रोड भी अलग। पागलपनी है। सबको आगरा रांची में भर्ती कराने की जरूरत है। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बात तो भोपाल से वो सांसद है, उन्हें सांसद होने ही नहीं चाहिए था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मैं खातून कह रहा हूं पता नहीं क्यों, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद बन गई। वो इस देश का काला दिन था वो, जिस दिन उनके निर्वाचन की सूचना मिली। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी पर इतना दबाव था साध्वी प्रज्ञा को लेकर कि प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के अंदर जब संयुक्त अधिवेशन चल रहा था दोनों सदनों का, तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ चेहरा नहीं किया और कहा कि मैं देखना नहीं चाहता हूं। लोगों ने वाहवाही की, विदेशों में भी कहा गया कि भाई कम से कम प्रधानमंत्री होने की हैसियत से आपने एक ऐसे आदमी को, लेकिन सवाल पैदा हो गया। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण कौन करता? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट बांटने का अधिकार है या नहीं है? और यदि है तो फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कैसे बनाया गया? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसी पार्टी के ऐसे सांसद जो न केवल पार्टी नीतियों से अलग काम करते हों बल्कि वो पार्टी विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त हो, उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? यह भी एक सवाल है। और अगर ये सब कुछ उनके पास है जैसा कि बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में दो ही लोग हैं और पहले भी दो ही लोग थे। जब स्वर्गीय अटल जी का जमाना था तो जोड़ी अटल जी और आडवाणी जी की थी, आज जोड़ी मोदी जी और अमित शाह जी की है। तो सारे फैसले अगर लेने में ये दोनों जोड़ी स्वतंत्र है और सारे अधिकार इनके पास मौजूद है, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे दल में ऐसे 2-4-10 चेहरे तो होने ही चाहिए जो बीच बीच में ध्रुवीकरण के काम आ जाए। इसीलिए आपको पता है कि मैं जहां का हूं वहां के भी सांसद महोदय, जिनको आप गिरिराज बाबू कहते हैं प्यार से, वो भी इसी बयान के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। और ऐसे 2-4 और नेता हैं, कर्नाटक के भी एक मशहूर युवा नेता है, आपको पता है। ये लोग लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति को बल प्रदान करने के लिए इस तरह के अनाप शनाप, उलूल जुलूल, गैर जरूरी, गैर समाजी, बल्कि असंवैधानिक बयान देते रहते हैं। काश विपक्ष का नेता कोई ऐसा होता जो इन लोगों के इस बयान पर चक्का जाम कर देता, सत्ता को हिलने से रोक देता, सदन को चलने से रोक देता, भाजपा को लाजवाब कर देता। अफसोस यह है कि भारतीय लोकतंत्र में जहां सत्ता के अगुवाई करने वाले दल इस देश को निरंतर जाति और धर्म के नाम पर उलझा रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं उसी पिच पर जाकर खेल रहे हैं। गिरिराज की बात कर रहे थे, गिरिराज की, उसके बाद प्रज्ञा की। ये तो वीजा बांटते हैं पाकिस्तान के। अभी शाहरुख खान पे भी यही बात कहा कि पाकिस्तान भेज दो। जो भी मामला था वो पाकिस्तान भेजने को तैयार है मुसलमानों को। असल में इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है। और सच्चाई भी यही है कि ये ISI सर्टिफाई मार्क, जो ISI संगठन है पाकिस्तान का, बदनाम संगठन है, लेकिन बगैर उसके सर्टिफाई हुए कोई माल मार्केट में चलेगा नहीं। आपको पता ना ISI मार्क का? तो ISI जो हमारे लिए प्रतिबंधित संगठन है,
जो भारत को तोड़ने कमजोर करने का काम करता है। दुर्भाग्य से भारत में जब तक कोई कंपनी में आईएसआई मार्का न मिलेगा वो चलेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब नेता जो है वो आईएसआई मार्का है। ये पाकिस्तान प्रेम इस तरह दिखाते हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें वो पसंद है, अरे भैया पाकिस्तान क्यों जाऊं ये तो बताओ। पाकिस्तान में है क्या तुम्हारा या हमारा, दोनों बात बताओ, हमारा भी बताओ तुम्हारा भी बताओ। अगर तुम भेजना ही चाहते हो तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया हमारा जो है बड़ा मित्र है। कहते हैं ये लोग, हमने देखा नहीं, मैं गया नहीं हूं, कहते हैं लोग कि वहां रामायण भी होता है, वहां रामचरितमानस भी पढ़े जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहां रामलीला का बाज़ाब्ता 10 दिन का जो यहाँ होता है, तो वहां मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समानता है। और ये भी कहते हैं कि वहां प्राचीन सारे मंदिर है, सुरक्षित है, वहां के मुसलमान जो है वो सब कुछ धरोहर को संजो कर रखे हुए। भैया तो हमको इंडोनेशिया क्यों नहीं भेजते हो जब भेजना ही है तो। हालांकि तुम्हारे बाप ने पैदा नहीं किया, किसी के बाप ने, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं, कोई माई का लाल भारत में ऐसा नहीं है जो किसी एक मुर्गी को भी पाकिस्तान भेज सके। बात समझिए, बगैर परमिशन के। मुर्गी भेजने के लिए भी एक प्रोसेस है लंबा चौड़ा, बोल देना आसान है, और किसी इंसान को तो आप भेज ही नहीं सकते जब तक कि उसकी इच्छा नहीं होगी। न ऊपर भेज सकते न पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन भेजने की बात जब आती है तो ये हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान का नाम लेना भी इनके एजेंडे में इसलिए है कि पाकिस्तान के नाम से भी इनको वोट मिलता है, गाय के नाम से वोट मिलता है, पाकिस्तान के नाम से वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मिलता है, और इस तरह के तमाम उन नारों को रटा दिया गया है जिससे इनको वोट मिलता है। पर सरवर जी, आपने एक बात कही, कहा कि प्रधानमंत्री शायद खुद चाहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई ना कोई ऐसा नेता रहे जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ हो सके। हाँ, पोलराइजेशन होता रहे। हाँ, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, और ये पहला मामला नहीं है। इसके बावजूद भी यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक के बाद एक बयान देती रहती है। प्रधानमंत्री जी को भी खबर है, मीडिया को भी खबर है, सबको खबर है। अब आप देखिए कि एसटी हसन ने एक बयान दिया, डिबेट हुआ, सलमान खुर्शीद ने बयान दिया, डिबेट हुआ, लगातार चल रहे। नेता ने वो जो डर वाले बयान दिए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, डिबेट हुआ। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर डिबेट नहीं हो रहा। हाँ, एक फायदा हो रहा कि डिबेट हो रहा है एसटी हसन पर, लेकिन मुद्दे उठ रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के। डिबेट हुआ अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, मुद्दे उठ रहे हैं इनके। चूंकि पैनलिस्ट तो सब तरह के जाते हैं, हम लोग भी चले जाते हैं, इसमें भी आवाज गिरा दी जाती है। तो नहीं, गिराना उठाना तो अपनी जगह, लेकिन मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन मीडिया बाज़ाब्ता उस नाम पर डिबेट नहीं कराती है। ये दुर्भाग्य तो है। मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत सरकार से ये है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधान है, देश का मालिक। अगर प्रधानमंत्री जी को ये खबर है कि दिल से माफ ना करने वाली वही जो कैंसर का इलाज गौमूत्र से कर रही थी, वही जो पहले ही बम धमाके में जेल में रह चुकी है, वही जो भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब बता रही थी कि कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, बौद्ध कोई रहेगा ही नहीं, हिंदू धर्म को मानेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, वैसे को आपने टिकट दे दिया, जितवा दिया, और अब आप उसको रखे हुए हैं पार्टी में। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे से आपकी भी इच्छा ये जरूर है कि ऐसे लोग हमारे दल में रहें। कि विपक्ष खामोश है, ऐसे मुद्दों पर सड़क पर आ जाना चाहिए कि एक बड़े समुदाय के खिलाफ चाकू तेज करने की बात और काटने मारने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? दोनों बातें हैं। देखिए, सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक संदेश दे दिया जाए कि मुसलमान कोई मूली, गाजर मूली नहीं है कि तुम्हारे मैंने तेज चाकू से कट जाएगा या डर जाएगा। मुसलमानों का इतिहास रहा है और हमेशा उस पर जुल्म हुए हैं, 47 से आज तक का इतिहास है। लेकिन इन्हीं चैनल के लोग और यही कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन आज भी कहते हैं कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम, नरसंहार हुआ है। एक दो जगह नहीं हुआ, कई जगहों पर हुआ। बहरहाल, इसलिए ये चाकू फाकू की बात तो करो ही मत। दिल्ली में जितने चाकू छुरी वाले ये सब मैंने बनाने और धार लगाने वाले हैं, ये पूरा पेशा ही उन्हीं का है। इसलिए जो लोग बनाते हैं, जो लोग धार लगाते हैं, उन्हीं को तुम क्या डराओगे उस चीज से। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कम से कम एक मौका मिलता है। देखिए, अल्लाह ना किसी को मौका देता है जिंदगी में बदलने का। हम लोग भी आज जहां पर हैं, कल वहां पर नहीं थे, कहीं और थे, हालात बदले, मौका मिला है। आप जैसे लोग हमारी बात उठा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो मौका अगर मिला है तो उसको सुधार लाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती यह है
कि जिस आतंकवादी को लोकसभा तक पहुंचा दिया गया, आतंकवादी मैं कह रहा हूं, अभी साबित तो नहीं नहीं, साबित क्या, सारे सबूत मिले हुए, साबित कैसे होगा जब इतनी माने बयानबाजी के बाद जिस पर कार्रवाई ना हो, जिसका विरोध ना हो, उसको साबित क्या कीजिएगा? जज भी डर से बेचारा न्यूज, आप कोर्ट से पहले थोड़ी कह सकते हैं, आप आरोपी है तो आरोपी कह सकते हैं। है, हमारे लोगों को कैसे कहते हैं? सिर्फ आप मुलजिम पकड़ते हैं और सबको तो आपने आतंकवादी का और ISI ISS और ना जाने किस किस संगठनों से आपने जोड़ दिया। साबित हो गया क्या? 15-15 साल पे मुसलमान बाहर आया जेल से, 20-20 साल में आया निर्दोष साबित होकर। 25 साल का भी रिकॉर्ड है, 25 साल का भी रिकॉर्ड है कि मुसलमान निर्दोष और इनोसेंट होकर बाहर आया। आपने जो आतंकवादी कहा तो आपने किस ग्राउंड पर कहा? आप क्या उसका भी कुछ कंपनसेशन, जुर्माना देंगे क्या? नहीं। इसलिए हमें यह अधिकार है, अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल, अकॉर्डिंग टू वो तथाकथित हिंदू संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन का ही है ना, टीवी नहीं, चैनल कौन सी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो मुलजिम है, लेकिन जो माहौल बनाए जा रहे हैं, हम मुलजिम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि हमारे लोग जो मुलजिम होते हैं उनको तो आप मुजरिम घोषित करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि वो मुजरिम होते नहीं। और ये है इसलिए कि किताबें 20 लिखी जा चुकी हैं, इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च हुए हैं। कसाब वाला जो मामला था, मुंबई हमला, और उसमें जो ATS प्रमुख मारा गया करकरे, तो करकरे के ऊपर जो किताबें लिखी गई है, करकरे ने ही तो पकड़ा था साध्वी प्रज्ञा को, करकरे पर ही तो आरोप लगाई थी साध्वी प्रज्ञा मैं शराब दी हूं, ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मेरे शराब से वो मर गया। तुम्हारे शराब से करकरे मर गया, जो भारतीय लड़ाकू था और शहीद हमारा जिस पर हम गर्व करते हैं। अरे शराब ही देना था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उस दुश्मन को दे दो, किंग जोन को दे दो, चाइना को दे दो, इतने शराब में तुम्हारे दम है तो है? नहीं, सारा शराब भारत का जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए लड़ने मरने और देश की इज्जत और आबरू पर निछावर होने वाला होगा, वही शराब दोगे। ये कौन सा शराब है भाई तुम्हारा? तो ये ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि मेरे शराब से मरे। बात समझिए, एक शहीद को उसने ये कहा, कितना बड़ा अपमान था। उसी वक्त हंगामा होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसने कोरोना का मजाक उड़ाया, उसने कैंसर का मजाक, विज्ञान का मजाक उड़ाया, कई जगहों पर उसने संविधान का मजाक उड़ाया, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई चीज नहीं हुई। ऐसे में अब विपक्ष पर मेरा सवाल खड़ा होता है कि यदि सरकार संविधान को मिटाना चाहती है तो आपकी क्या भूमिका इस देश में होगी? क्या सरकार के उन संविधान विरोधी कदमों का मौन धारण करके आप समर्थन करेंगे, या सड़क पर आप निकलेंगे, कुछ बोलेंगे? एक दो घटनाएं नहीं है इस देश की, केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू नहीं निकाल रही है, यहां ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने तलवार वितरण किया। इससे पहले त्रिशूल वितरण हुआ इस देश में, कांग्रेस के शासनकाल में भी हो चुका है यह घटना। आपको पता है, जो नाली में भागता हुआ मेरा परवीन तोगाड़िया, वो क्या कहते हैं, त्रिशूल बांट चुका है घर घर। और आपको इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगे थे कि मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हो रही हैं निरंतर, लगातार। लेकिन हम लोगों को पता है, देखिए, जो मनुवादी विचारधारा के लोग, मुझे लोग कहते हैं कि आप भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। अरे भैया, कांग्रेस भाजपा दोनों को हम एक मानते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी वही हो रहा था। कांग्रेस की सरकार में यह था कि मारता भी था, पुचकारता भी था, बस इतना ही होता था। ये भाजपा जो है वो पुचकार नहीं रही है। अब कुछ पसमानदा असमानदा के नाम पे कुछ बोलना, नया नया कांड शुरू हुआ पुचकारने का, लेकिन बहरहाल वो चीज नहीं जो कांग्रेस में था। लेकिन नीतियां दोनों की स्पष्ट हैं, संविधान को कमजोर करना, मौलिक अधिकारों का हनन करना, SC ST OBC और टोटल माइनॉरिटी जो है, टोटल माइनॉरिटी। आप देखिए ना, राजेंद्र पाल गौतम पर इन लोगों ने कितना हंगामा किया था। और अगर आप देख ले वीडियो, मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम फैमिली को ये हिंदू बना रहे हैं जबरदस्ती, और खूब वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां इनका कोई चीज खतरे में नहीं था। जो इस्लाम छोड़कर हिंदुत्व में जाएगा वो भी तो गोबर खाएगा, गाय गौमूत्र पिएगा, कुछ क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं जिसको अहद उर्दू में, एक फैसला तो वो भी लेता होगा ना भाई, कि आज से मैं खुदा और खुदा के रसूल को नहीं मानूंगा, कुछ तो बोलेगा। आज से मैं तमाम देवी देवताओं को ही मानूंगा। कितने करोड़ है? 36 करोड़ देवी देवताओं पर मैं आज से आस्था प्रकट करूंगा, कुछ तो बोलेगा भाई। तो 33 करोड़, तो कुल मिलाकर हम उसको मुद्दे को दबा दिया गया।
और जिसने कहा कि हम किसी को नहीं मानेंगे, हम विज्ञान को मानेंगे, हंगामा खड़ा कर दिया गया। जबकि विज्ञान को मानना कोई बुरी बात नहीं, विज्ञान तो एक प्रमाणिक चीज है, बच्चे को पढ़ा भी वही जाता। ये सब इन लोगों का एजेंडा होता, किसको कैसे प्रश्न। माइनॉरिटी से यह हमेशा भयभीत हैं, बौद्धिस्ट से भयभीत हैं, क्रिश्चियन से भयभीत हैं। अब तो क्रिश्चियन पे हमले हो रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में हमले हुए हैं 3-4 क्रिश्चियनों पर, लगातार हमले की खबर आ रही है। तो ये किसी को बख्श नहीं रहे, ये सिर्फ डर रहे हैं सरदार जी से। पहले वो भी बेचारे इधर उधर रहते थे सिख, उन पर भी एट्रोसिटी होता था। सिख लोगों ने 84 के बाद एक सबक लिया और वो अब यूनाइट होकर रहने लगे। धीरे धीरे मुसलमान भी यूनाइट होने लग गया। भाई ओखला में बसेंगे, सीलमपुर में बसेंगे, जाफराबाद, एक मतलब उदाहरण मैं दे रहा हूं। और कानपुर एक ऐसा शहर है जहां आप जाएंगे तो चमनगंज, बेकनगंज, करनेगंज, फतेहपुरगंज, मूलगंज, मतलब गंज ही गंज मिलेगा। मुसलमानों का एक पूरा बेल्ट अलग मिल जाएगा और हिंदुओं का बेल्ट अलग मिल जाएगा, सिर्फ बिजनेस प्लेस को छोड़कर। ये सब इसलिए हो रहा है कि आप टीवी डिबेट को देखेंगे, मुसलमान क्यों मतलब प्यार करेगा हिंदू से? अरे भाई क्यों नहीं करेगा, एक साथ रहेगा, नेचुरल चीज है जो वो होगा। खाएगा नहीं एक होटल में, बैठेगा नहीं एक बस में, एक ट्रेन में सफर नहीं करेगा। तो हिंदू का ट्रेन अलग कर दो, मुसलमान का अलग कर दो, हिंदू का बस अलग कर दो, मुसलमान का अलग कर दो, हिंदू की मोटरसाइकिल अलग, एक मोटरसाइकिल को हरा रंग दो, रंग का तो मसला भी चल ही रहा पठान वाला, आप लोग को पता ही है। एक भगवा रंग का मोटरसाइकिल निकाल दो, लोग दूर से ही समझ जाइए हिंदू का। ट्रैफिक पुलिस भी अलग कर दो, रोड भी अलग। पागलपनी है, सबको आगरा रांची में भर्ती कराने की जरूरत है।